गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ जाएं कि साधारण ब्याज है क्या, है ना। तो व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है। आपके दोस्त को किसी बात के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, और आपके पास उस समय पैसा है। तो आपका दोस्त आपसे पैसा मांग लिया और आपने दे दिया, ठीक है। और आपने कह दिया ये लो पैसा, लेकिन 1 साल बाद हमको वापस कर देना। तो आपके दोस्त ने कहा ठीक है वापस कर देंगे। फिर आपने कहा हम आपको जितना पैसा दे रहे हैं सिर्फ उतना ही वापस मत करना, थोड़ा सा हमको फ़ायदा भी चाहिए इसमें। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त को दे रहे हैं 10,000 रुपये, आपने कहा 1 साल बाद हमको वापस कर देना। तो 1 साल बाद वो आपको कितना वापस करेगा? 10,000 तो वापस ही करेगा। साथ ही साथ आप बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा फ़ायदा भी चाहिए। थोड़ा सा फ़ायदा मतलब आपने कहा कि हमको इसके साथ 1,000 रुपये का बेनिफिट भी चाहिए, लाभ चाहिए, है ना। तो 1 साल के अंत में आपका दोस्त आपको टोटल कितने रुपए देगा? तो 10,000 तो आपने दिया था तो वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। इसके साथ ही साथ 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि आपने कहा है कि हमको फ़ायदा चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11,000 रुपये। 1 साल में आपको कितने मिलेंगे? 11,000 रुपये, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11,000 रुपये। अब थोड़ा समझिए, आपने अपने दोस्त को जितना दिया था, कितना दिया था? 10,000 रुपये। तो इसको क्या कहेंगे? मूलधन, ठीक है, मूलधन कहेंगे। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और आपने जो कहा है कि हमको फ़ायदा भी चाहिए, 1 साल के अंत में हम 10,000 रुपये ही नहीं लेंगे बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो आप थोड़ा सा कितना ज़्यादा ले रहे हैं? 1,000 रुपये। तो ये जो फ़ायदा ले रहे हैं ना आप, ये इसको क्या कहेंगे आप? फ़ायदा जो ले रहे हैं उसको आप कहेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। इतनी बात समझ में आई? मूलधन किसे कहते हैं और साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज उस पैसे को बोला जाता है जितना आपने किसी को उधार दिया है या फिर किसी ने आपको दिया है, ठीक है। और साधारण ब्याज किसे बोलते हैं? कि वो जो पैसा आपने किसी को उधार दिया है उसके साथ आप कितना फ़ायदा लेने के लिए बोल रहे हैं, वही वही रुपया क्या होगा? साधारण ब्याज कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब फिर से उसी एग्जाम्पल पर जाते हैं और थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने दिया था अपने दोस्त को 10,000 रुपये, फ़ायदा मिला था 11,000 रुपये, ओ सॉरी, फ़ायदा मिला था 1,000 रुपये। तो 10,000 प्लस 11,000 मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था? आपने कितना दिया था? 10,000 रुपये, उसी को बोलेंगे मूलधन। और ब्याज कितना मिला था? ब्याज मतलब जो फ़ायदा आपने लिया था, आपने फ़ायदा लिया था पूरे 1,000 रुपये। तो 10 और 1 कितने हो गए टोटल? 11,000 रुपये। और इसी 11,000 रुपये को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। क्या कहते हैं? ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, ठीक है।
फिर से समझिए, मूलधन उसे कहते हैं जितना पैसा आप किसी को उधार देते हैं। ब्याज उसे कहते हैं जितना आप फायदा उससे लेते हैं। आपने 1,000 रुपये फायदा लिया था ना। और मिश्र धन किसे कहते हैं? तो मूलधन प्लस फायदा यानी ब्याज बराबर, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 11,000। तो मूलधन और ब्याज को जब जोड़ दिया जाता है तभी मिश्र धन आपको पता लगता है, ठीक है। और मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल अमाउंट। टोटल कितना आपको मिल रहा है उसी को मिश्र धन कहेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट इसको कहेंगे, है ना, टीए। ब्याज को तो आप जानते ही हैं, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। और मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट, हमने स्टार्टिंग में बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। उम्मीद है आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में जो प्रश्न आते हैं ना, उन प्रश्नों पर जाने से पहले उन प्रश्नों को लगाने का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उस पर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। आपकी किताब में टोटल 4 फार्मूले दिए हैं, लेकिन उन चारों को याद नहीं करना है, केवल एक फार्मूला जो पहले नंबर पर है केवल उसी को याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो वाला फार्मूला लिखे दे रहे हैं। क्या लिखा है? SI। हमने आपको बताया था SI का मतलब सिंपल और I से इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही फार्मूला है। तो आपको 4 फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक फार्मूला याद कर लीजिए, ये वाला। इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें हमने एसआई का हिंदी बताया था, क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म तो पहले तो आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी यहाँ लिखा है साधारण ब्याज। अब पी का मतलब हमने अभी बताया था, पी का मतलब क्या बताया था? प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मूलधन। आर, आर अभी हमने नहीं बताया है आपको, है ना, चलो अभी बता देते हैं। और टी का मतलब, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, जानते हैं आप, बटे 100। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो आप इसको एसआई को साधारण ब्याज लिख सकते हैं और बराबर मूलधन आर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, हिंदी में दर बोलते हैं, तो दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। अब आपको अगर हिंदी में याद करना है तो इसको याद कर लीजिएगा, और इंग्लिश में याद करना है तो इसको याद कर लीजिएगा। और मुझको लगता है ये वाला ज़्यादा आसान है, SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। आपकी परीक्षा में दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, PRTSI और A, टोटल 5 चीज़ें होती हैं इस वाले चैप्टर में। टोटल 5 चीज़ें होती हैं, शायद ना दिखे तो इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो क्या क्या होता है? PRTSI और लास्ट में A। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन, ठीक है। क्या कहते हैं? मूलधन। आर का मतलब होता है दर, ठीक है। आर को इंग्लिश में कहते हैं रेट और हिंदी में दर। टी का मतलब तो सबको पता है समय, टी का मतलब टाइम या फिर हिंदी में समय।
ESI का मतलब हमने पहले बताया, लिखा भी है, साधारण ब्याज। और ए का मतलब भी हमने जस्ट अभी बताया था, क्या है? अमाउंट, टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है ना? आपकी परीक्षा में इन्हीं पांचों में से कोई तीन चीज़ दे देगा और चौथी चीज़ आपसे पूछ लेगा, कोई तीन देगा। ठीक है, चार भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि तीन ही दे, चार भी दे सकता है और तीन भी दे सकता है। और एक चीज़ को क्या करेगा? नहीं देगा, उसी को बोल देगा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मूलधन यहाँ पर मान लीजिए 10,000 दे दिया आपको। क्या दे दिया? 10,000। दर 5% दे दिया। समय 2 साल दे दिया, 2 वर्ष दे दिया। ठीक है, 5% वार्षिक। साधारण ब्याज आपसे पूछ लिया, मतलब ये तीन चीजें दे दिया और साधारण ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछ ले, तो उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, और एक्स ही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी एक हमने फार्मूला लिखा था, उसी फार्मूले का यूज करके हम एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं? चलो इधर इधर इतने में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, एस आई इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? P इंटू आर इंटू टी। अच्छा, एक मिनट और, अभी हमने बोला था दर क्या होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे, तो देख लेते दर क्या होता है। दर यानी रेट। अब हमने क्या, आप सब लोग भी जब मार्केट जाते हो तो मान लीजिए किसी दुकानदार से पूछते हो कि ये, जैसे मान लीजिए आलू आप खरीद रहे हैं और पूछ ले कि भैया ये आलू क्या रेट है ना? यही पूछते हो ना? तो बताता है, जो भी रेट रहता है वो बता देता है कि 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो, है ना? वो हमेशा 1 किलो का बताता है ना? तो जब कोई प्राइस एक एक किलो का बताया या फिर किसी एक इकाई की या फिर एक यूनिट की बताई जाती है, उसी को दर कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये इकाई या यूनिट में ना बताए, जैसे आप गए पूछ लिए भैया रेट क्या है, वो आलू कैसे दिए, तो बोलेगा 500 में। बोलिए आपकी ये तो बहुत महंगा है, तो कहेगा यार महंगा नहीं है, हम तुमको 20 किलो का बता रहे थे 500, है ना? तो इसीलिए रेट पूछते हैं लोग। रेट का मतलब ही होता है कि 1 किलो का बताइए आप, बाकी हमें जितना लेना है हम समझ लेंगे, काउंट कर लेंगे, है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पर, रेट यानी दर। दर का यही मतलब होता है कि 5% वार्षिक। यहाँ पर दर दिया है ना कि एक महीने में जो अमाउंट है ना हमारा, ये मूलधन, तो मूलधन का 5% एक साल में बढ़ जाएगा। अब मूलधन जितना होगा उसका 5% कितना भी होगा, जितना हो जाएगा ना, उतना रुपए आपको ब्याज मिल जाएगी, उतना रुपए आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब आप लोग परसेंट तो पढ़े हैं पहले, है ना? तो 10,000 रुपये का 5% कितना होगा आप काउंट कर सकते हैं, और जितना होगा वही आपका फ़ायदा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर ज़्यादा जगह है तो इधर ही लगाते हैं। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, एस आई इक्वल टू पी आर टी, सबके बीच में मल्टीप्लाई अपॉन 100। अब देख लो पी जहाँ लिखा हो लिख लो, एस आई हमको पता करना है और एस आई क्या है यहाँ पर? एक्स है, तो एस आई के स्थान पे एक्स लिख दीजिए आप। पी कितना है? 10,000 है, तो 10,000 यहाँ लिखिए, और आर कितना है? 5 है, तो आर लिख दीजिए 5। टी कितना है? टी है आपका 2 वर्ष बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 1,000। अब देखिए एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,000 रुपये। और आपको पता है मूलधन, हमें पहले ही पता था मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। हमने ये बताया था भी कि मूलधन और ब्याज
को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए, 11,000, है ना, 11,000 रुपये हो जाना चाहिए। और साधारण ब्याज तो आपने निकाल ही लिया, कितना है, 10,000 रुपये। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1,000 रुपये, है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से इन पांचों में से कोई एक चीज आपको नहीं देगा, है ना, और आपसे बोल देगा उसी चीज को फाइंड आउट करो, तो जो चीज नहीं देगा उसको आप एक्स मान लीजिएगा, बाकी की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर उसी वैल्यू को इस वाले फार्मूले पे सेट कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित एक क्लास हम आगे भी लाएंगे, हो सकेगा तो कल, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।